बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने नंबर थ्योरी के कोर्स को शुरू किया हुआ है। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इस बुक के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम को सॉल्व करना है जो कि पेपर में कई दफ़ा आ चुका है। ठीक है, इसमें कहता है कि फाई ऑफ एम इज इक्वल टू एम माइनस वन। मतलब ये हमारे पास एक एलर फंक्शन दिया हुआ है। एलर फंक्शन क्या होता है? फाई ऑफ एम इज इक्वल टू एम माइनस वन। हमें पता है कि एलर फंक्शन पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ में बता चुका हूँ कि फाई ऑफ एम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? एम माइनस वन के बराबर होता है। इसमें कहता है कि इफ एंड ओनली इफ, जब इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर फाई ऑफ एम इज इक्वल टू एम माइनस वन के बराबर है तो हम एम माइनस वन को फाई ऑफ एम के बराबर प्रूव करेंगे। मतलब इसमें कन्वर्स भी उसका रिजल्ट भी प्रूव करेंगे। वो कहते हैं इफ एंड ओनली इफ एम इज प्राइम, जब एम प्राइम हो तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा? एम माइनस वन के बराबर आएगा। ठीक है, अगर ये एम माइनस वन के बराबर है तो ये फाई ऑफ एम के बराबर होगा। मतलब इसका कन्वर्स भी इसमें प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें दो केस को डिस्कस करेंगे। केस नंबर वन, ठीक है, केस नंबर वन में क्या लिखेंगे? व्हेन एम इज प्राइम नंबर। क्या है? एम इज कोई प्राइम है। ठीक है, जब m कोई प्राइम है तो इसमें आपको पता है कि m कोई अगर प्राइम हो तो प्राइम नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टू प्राइम नंबर है तो ये तो इसके दो फैक्टर होंगे, या तो ये वन पे डिवाइड होगा या टू पे डिवाइड होगा। इन दोनों में देख लें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब ये मुख्तलिफ है, वन वन होता है, टू टू होता है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ठीक है, यही बात हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा? एम माइनस वन के बराबर होगा। जी स्टूडेंट, यही बात मैंने लिखी है कि इसमें कहता है कि जब m प्राइम हो, ठीक है, if m is prime then any integer less than या equal to m has no common factor and hence phi of m is equal to क्या होता है? m minus वन के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी इंटीजर ले लें, ठीक है, उसको चाहे वन से माइनस भी कर दें तब भी हमारे पास क्या आएगा? उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये देख लें, अगर हम लोग यहाँ पे टू ले लेते हैं, ठीक है, तो m की जगह पे टू रख दें, टू माइनस वन क्या आ जाएगा? रिजल्ट वन आ जाएगा। देख लें वन आ गया और तो कोई नंबर है ही नहीं, तो इसमें देख लें कोई मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं आया। ठीक है ना, तो यही बात लिखी हुई है कि फाई ऑफ m का जो रिजल्ट है वो m माइनस वन के बराबर होता है। यही उसका वो इसके लिए ट्रू होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स के लिए क्या करेंगे कि अगर फाई ऑफ एम इज इक्वल टू एम माइनस वन के बराबर होता है तो हम कहेंगे वो कहता है, इस दूसरी उसने बात बताई है, या तो ये बराबर होता है या जो हमारे पास एलर फंक्शन होता है वो क्या होता है? एम माइनस वन से लेस देन होता है। ये अब हमने प्रूव करना है। तो यही बात मैंने लिखी है। पहले हमने क्या किया कि m को प्राइम लेके हमने प्रूव किया कि फाई ऑफ m इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? m माइनस वन के बराबर होना चाहिए। अब अगर लेस देन होगा ये एलर फंक्शन तो हमने प्रूव करना है कि वो लेस देन किस से होगा? m माइनस वन से होगा। तो यही बात मैंने लिखी है कि इफ अगर फाई ऑफ m इज इक्वल टू किसके बराबर हो? m माइनस वन के बराबर हो तो देन m इज क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? m को कोई प्राइम नंबर होना चाहिए। अदरवाइज m विल हैव डिवीजर लेस देन एंड कंसिक्यूटिवली उसका मतलब यही नतीजे होंगे। अगर m प्राइम नंबर नहीं होगा, कोई और होगा, तो उसका रिजल्ट जो है फाई एम ऑफ m का क्या होगा? लेस देन होगा m माइनस वन से। तो ये इसका सोल्यूशन, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम जो होते हैं इनकी स्टेटमेंट थोड़ी बहुत आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन होती तो मैं आप लोगों को डिटेल से समझा देता। ये एक छोटी मोटी बातें होती हैं, मैंने एग्जांपल देके समझाया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।